दोस्तों हर बंदा चाहता है कि उम्रे ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਕੇਜ ਨਾ ਲਾਂ, ਸਸਤੇ ਤਰੀਨ ਪੈਕੇਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤਰੀਨ ਪੈਕੇਜਸ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤਾ ਉਮਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮਰਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, मतलब क्योंकि रमज़ान च सवाब तो ज़्यादा होता है, लेकिन अगर ਤੁਹਾਡਾ बजट थोड़ा है तो फिर आप कोशिश करें कि रमज़ानुल मुबारक में उमरा ना करें। और आजकल मुहर्रमुल हराम में या हज के फौरी बाद जब उमरा पैकेज ओपन होते हैं तब भी एक्सपेंसिव होता है। और तब तो टूर ऑपरेटर जो है इनके पास इतना रश होता है कि अच्छे तरीके से इनके पास ये भी नहीं टाइम होता कि आपकी बात सुनी जाए। इसी तरह सस्ता उमरा देखेंगे तो आपको रबीउल अव्वल में, रबीउल सानी में और सफ़र में उमरा सस्ता देखने को मिलेगा, क्योंकि मुहर्रमुल हराम में एकदम से रस होता है पूरी दुनिया से, ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया से। और लोग जो हैं एक महीने के अंदर अंदर बड़ी तादाद जो है वह उमरा करके वापस आ चुकी होती है। फिर सफ़र में रश कम होना शुरू हो जाता है और फिर टूर ऑपरेटर के पास टाइम भी होता है आपकी बात सुनने का। जहाँ पे आप होटल कहते हैं, जिस तरह की सर्विसेज कहते हैं, वो आपको प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह हमेशा आपने जब भी एयरलाइन टिकट बुक करवानी है तो कोशिश करनी है कि एयरलाइन टिकट कोई महीना पहले बुक करवाएं, ताकि आपको सस्ती पड़े, क्योंकि जितनी पहले टिकट बुक करवाते हैं उतनी टिकट सस्ती होती है। सेम इसी तरह आपने कोशिश करनी है कि अक्सर मैंने ये तजर्बा किया है कि जो सुबह के वक्त फ़्लाइटें जाती हैं दिन की रोशनी में, वो उनकी टिकट थोड़ी सी महंगी होती है, कोई 5,000 रुपये उनकी टिकट महंगी होती है। जो फ़्लाइटें रात के वक्त जाती हैं उनकी टिकट सस्ती होती है। सेम होटल बुकिंग अगर आप जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार करवाते हैं तो महंगी होती है, क्योंकि इन दिनों में सऊदी अरब में रहने वाले जितने भी ओवरसीज़ हैं और सऊदीया के मुकामी लोग जो हैं, कोई जुमेरात जुमा की भी छुट्टी होती है, कोई जुमा की अदायगी के लिए जुमेरात कोई आ जाता है, कोई वहाँ पे इबादत के लिए, कोई उम्रा की अदायगी के लिए आता है। तो अक्सर आप तजर्बा कीजिएगा, जुमेरात की रात को रश बढ़ जाता है और फिर जुमा मुकम्मल होने के बाद रश फिर ख़त्म हो जाता है और बाज़ औक़ात ये रश सैटरडे संडे तक भी रहता है, क्योंकि रश में कमी जो देखी जाती है वो मंडे से लेके थर्सडे तक देखी जाती है। इसी तरह हमेशा होटल आप कोशिश करें 700 से लेके 1200 मीटर फासले तक लें। इतने फासले तक होटल आपको सस्ता मिल जाएगा, फासला भी रीज़नेबल है, पैदल भी जा सकते हैं। जो लोग शटल बसें लेते हैं उनको भी मसला होता है, कभी बस निकल गई, कभी स्टॉप से पैदल काफ़ी चलना पड़ा, कभी कोई मसला कभी कोई मसला। और अगर बस निकल गई तो नमाज निकल गई। अर्जेंट में आप टैक्सी करवाएंगे तो अगर 20 दिन रहेंगे, 20 दिन में कितनी बार 5 नमाजें दिन में कितनी बार टैक्सी आप बार बार करवाते रहेंगे। और अगर टैक्सी पे इतने पैसे लगा दे रहे तो फिर आपने रहाइश दूर क्यों ली है पैसे बचाने के लिए, फिर रहाइश आप करीब ले लेते। करीब आपको 3-4 स्टार उमरा पैकेज जो है बिल्कुल कबूतर चौक के ऊपर, इससे भी आगे अच्छे जो होटल हैं, 4.25 लाख रुपए का 21 दिन का आपको पैकेज मिल जाता है। पाकिस्तान लाहौर से जाएँ, इस्लामाबाद से जाएँ, कराची से जाएँ। इसी तरह ग्रुप उमरा जो होता है ये भी काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिल जाता है, क्योंकि ग्रुप की एयरलाइन टिकट सस्ती होती है, इसमें होटल शेयरिंग आपको मिलते हैं, फिर आपको इमिग्रेशन में मसला पेश नहीं आता। फिर खाना पीना कोशिश किया करें मिलके बंदा खा ले, 2 बंदे मिलके खाना खाएंगे सस्ता आता है। अगर अकेला बंदा है फिर भी ऐसे होटल में जाए जहाँ से हाफ़ खाना भी मिल जाता है, वो भी आपको सस्ता पड़ेगा। अगर प्राइवेट टैक्सी ज़ियारत के लिए या बार बार उमरा करने के लिए करवाते हैं, मस्जिद आयशा जुराना जाने के लिए या ताइफ से, वो भी कोशिश करें कि टैक्सी शेयरिंग पे मिल के करवा लें। 4 लोग मिल के करवाएँगे सस्ती होगी, 1 या 2 बंदे फिर आपको महंगी होगी। इस तरह लोकल बस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफिला मक्का जो बस है बहुत ज़्यादा सस्ती बस है, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। 4 रियाल से ज़्यादा की टिकट ही नहीं है उसकी। मोबाइल सिम का मैं आपको कहूँगा उस पर आप बचत ना कीजिएगा। मोबाइल सिम आपको STC मोबाइल या जैन की लें, वो थोड़ी सी महंगी मिलती है लेकिन उसका नेटवर्क अच्छा है। जो सस्ती सिमें मिलती हैं 10-10, 20-20 रियाल की, उसका नेटवर्क किसी काम का नहीं होता, वो आपके पैसे ही ज़ाया होते हैं। इसके अलावा ख़रीदारी कोशिश करें बिल्कुल आखिर में करें, और किसी के साथ वैसे विंडो शॉपिंग करने के लिए जाएं तो ये ना वहाँ से गैर ज़रूरी चीज़ें ख़रीद लाएं, फिर आखिर पे आपके पास रियाल कम रह जाते हैं, आपको मसला मसाइल पेश आते हैं। ना फालतू में आप कहीं घूमे फिरें। कई लोग जद्दा बीच देखने चले गए, कई किसी और शहर में घूमने चले गए, कई अपने दोस्त के पास रियाज दमाम में चले गए, तो इसी चक्कर में उनका किराया ही काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, ये भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मसला बनता है। इसी तरह रियाल आप अपने कंट्री से ही चेंज करवा के लाएं, क्योंकि अगर आप रियाल सऊदीया में आके चेंज करवाएंगे तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं। फर्दर अपडेट आपको देता रहूँगा। वीज़ा वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, ताकि तमाम तर मालूमात आपको मिलती रहे। इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया।